फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं किया और मैंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया वीडियो पोस्ट ना करने का। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन बीच में कभी कभी कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा और ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी सारे वीडियोज़ आ जाए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली जियान एंड जो हमारी प्रिंसेस है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो नाम लेते हैं लिन यू का, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिंसेस के मदर को जान से मारने वाला पर्सन था, जिसे वो कहती है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगी और उसे जान से मार देगी। एंड यहाँ पर वो अपनी सिस्टर शियर से और लीमो दोनों से ही बदला लेने का प्लान बना रही होती है, जिसमें ली जियान जो है वो उसका पूरा साथ दे रहा है। और हमें शियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर से बदला लेने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसने जो हाइनस के सामने गिरा दिया था। इसलिए वो प्लान बनाती है कि मिड एटॉमिक प्लेस के बैंक्वेट में वो अपनी सिस्टर को चोर साबित करेगी, और इसके लिए वो प्लान बनाती है कि वो योहाइनस की वाइफ हार जो है वो उसे चोरी करेगी। और हमें ली जियान और हमारी हीरोइन जो है वो जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो सर्वेंट है उसी ने वो हार चुराया होता है योहाइनस का, और वो उसके कपड़ों में छुपा देती है ये बोल के कि उसके कपड़े ठीक से नहीं हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि आज वो शियर के रास्ते से ही हट जाएगी। जिसके बाद योहाइनस और क्वीन को दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर हमें हमारी मेल फीमेल लीड साउज़ू को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि यहाँ पर उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है। एंड ये सारी चीज़ें उससे पहले से ही पता है। एंड वो क्वीन के सामने उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और उन्हें रिस्पेक्ट देती है। एंड ये सारी बातें शियर को पता ही नहीं होती। जिसके बाद उसकी सर्वेंट जो है वो यहाँ पे नौटंकी करने लग जाती है कि 7th प्रिंस की वाइफ को उसकी सर्वेंट के साथ देखा गया था, वो भी गार्डन की तरफ। जिस पर जो लीमो है वो उसका साथ देते हुए और नौटंकी करते हुए कहता है कि आखिर वो लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे। एंड तभी जो योहाइनस है वो अपनी वाइफ के हार के बारे में बोलते हैं। एंड ये हार जो है वो क्वीन को योहाइनस ने गिफ्ट किया होता है। एंड ये इल्ज़ाम जो है वो सीधा 7th प्रिंस की वाइफ यानी कि साउज़ू पे होता है, और इसीलिए साउज़ी जो है वो खुद की चेकिंग कराने के लिए तैयार हो जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसके बाद जो शियर की सर्वेंट है वो साउज़ू के पास जाती है और उसे चेक करती है और उसके कपड़ों में से उस हार को निकालती है। जिसके बाद जो शियर है वो नौटंकी करते हुए कहती है कि सिस्टर आप ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा नॉवल लेडी समझा था और आप तो यहाँ की होने वाली क्वीन है। जिस पर साउज़ू को ये सारी बातें पहले से पता थी, इसीलिए जो साउज़ू है वो इस चीज़ से आसानी से बचते हुए निकल के कह देती है कि एक्चुअली में ये जो नेकलेस है वो मेरा है एंड ये मुझे 7th प्रिंस ने गिफ्ट किया था। एंड वो दिखा देती है कि एक्चुअली में ये इसके जैसे दिखता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि क्वीन के यानी कि नॉबल कॉन्क्यूबाइन के हार से अलग हैं। एंड उसकी ये चीज़ें देखकर जो नॉबल कॉन्क्यूबाइन है वो भी कह देती है कि ये मेरा हार नहीं है। जिसके बाद साउज़ू जो है वो अपना प्लान पे काम करती है एंड यहाँ पर वो शियर की चेकिंग करवाती है और उसे उसी की बातों में फंसा देती है कि जैसे कि तुम्हारी सर्वेंट ने कहा कि उसने मुझे और मेरी सर्वेंट को गार्डन में जाते हुए देखा है, जबकि मैं तो गार्डन में गई ही नहीं। जो 7th प्रिंस है वो इस बात की गवाही देता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे पनिश कीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। एंड 7th प्रिंस कहता है कि एक्चुअली में हम दोनों में से कोई भी गार्डन नहीं गया। एंड यहाँ पर साउज़ू की जो सर्वेंट है वो फंस जाती है एंड जो साउज़ू है उसकी सर्वेंट भी शियर के साथ है, उसे अच्छे से पता है, इसीलिए वो भी कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद यहाँ पर शियर की जो सर्वेंट है वो साउज़ू की सर्वेंट को चेक करती है एंड हार उसके पास मिलता है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और योहाइनस के सामने सच बोलने वाली होती है, लेकिन जो शियर है वो उसे पकड़ के उसे धमकी देती है कि ये सारा इल्ज़ाम तुम खुद पे ले लो वरना तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। जिसके बाद वो एडमिट कर लेती है कि मैं गार्डन की तरफ गई थी एंड मुझे ये हार वहाँ पे मिला था और इसीलिए इसे मैंने अपने पास रख लिया, और काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है। एंड योहाइनस जो है वो उसे पनिश करने के लिए यहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद जो शियर है उसका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसका प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, और साथ में शियर के साथ साउज़ू के साथ उसकी जो सर्वेंट थी वो भी यहाँ से चली गई थी, जिसके वजह से वो साउज़ू पे नज़र नहीं रख सकती, इसलिए वो यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी जो साउज़ू है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जिस पे वो कहती है कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी। जिस पे साउज़ू जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही हो और तुमने मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र की और मुझे योहाइनस के सामने झूठा साबित करने में हेल्प की और मुझे इनफैक्ट चोर भी साबित करने वाली थी। जिस पे शियर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बड़ी सिस्टर हो और इसीलिए मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि आपके ऊपर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम आए। जिस पे साउज़ू कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही भोली सी हो, जिसे वो कुछ भी समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद जो साउज़ू है वो कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, क्योंकि वो उससे अभी बहुत सारे बदले लेने वाली है। और तभी वो वहाँ पे लीमो आता है, जिसे वो कहती है कि मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, आप मुझे बाद में मिलिएगा। एंड ये बात जो है वो ली जियान के ऊपर है, जिस वजह से लीमो जो है वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ली जियान और साउज़ू को, जो कि साथ में बैठे होते हैं। एंड साउज़ू उस नकली हार को देख रहा होता है, जिस पे साउज़ी कहती है कि मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने इसे बनवा लिया था। जिस पे ली जियान कहता है कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें पहले से कैसे पता थी। जिस पे ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, और वैसे भी जो
लीमो है वो तुम्हें बहुत टाइम से हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस बार वो कोई ना कोई फिर से प्लान करेगा जिससे वो तुम्हें हर्ट कर सके। इनफैक्ट वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। एंड वो ये भी बताती है कि जैसे ही वो सिटी से बाहर जाएगा तो लीमो जो है वो प्लान के तौर पर उसे रेबल साबित करके उसे जान से मरवा देगा। इस बात का उसे ठीक से ख्याल रखना है और अपना प्लान बनाना है। और ऐसे ही पास्ट फ्यूचर को लेके इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसके बाद ली जियांग पूछता है कि आखिर वो क्या करने वाली है एंड वो वापस से लीमो से मिलने वाली है तो वो क्या करेगी यहाँ पे। जिस पर साउजी कहती है कि मेरे पास खुद का प्लान है और ये सब बदला जो है वो मैं उसे अपने तरीके से लूँगी।